अब बस भी करो जैस्मीन, इस तरह रोना। क्या हाल बना रखा है? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि अपने घर वापस लौट जाओ? हाँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। यार, शादीशुदा आदमी का साथ इतना ही होता है। रहम करो अपने हाल पर। ऐसा ना कहो सफिया, मुझे वाकई अली कमाल से बहुत मोहब्बत है। शाम होते ही यूं लगता है जैसे कहीं से आ जाएगा वो। उफ। तो फिर थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी क्या पहले भी तुम लोग अलग नहीं हुए? वो आदमी वापस तुम्हारे पास आया था ना, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। खत्म, इस बार सब खत्म हो गया। देखो, बुरा मत मानना, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम ही ने कहा था चले जाने को। अगर तुम कहती कि अपनी बीवी को छोड़ दे तो वो छोड़ देता ना। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, अभी एक और बेटी हुई है। ऐसा कौन होगा जो उन बच्चों को छोड़कर मुझसे शादी करे? ये सब नहीं कर सकती मैं। ओहो, तो फिर तुम इसी तरह बैठ के रोती रहो। रोती ही रहूंगी। ये प्यार यहीं तक था, शायद मुकम्मल नहीं हुआ, सब खत्म। इस साल पेरिस का मौसम बहुत अच्छा था। तुम लोग क्यों नहीं आए थे न्यू ईयर पर? इस बार तो याद नहीं रहा, मगर इस साल जरूर आएंगे। क्यों फरीदा? फिर तो आप लोग खूब शॉपिंग भी करेंगे। इस बार चीजों को ढूंढने में फिर वक्त लगा देंगे। हंस क्यों नहीं है, मैं समझी नहीं। आखिरी बार जब शॉपिंग के लिए गए थे, जानती हो वहाँ बहुत एंटीक चीजें होती हैं, तो फरीदा को एक डिनर सेट पसंद आ गया था। ओनर बेटा, तुम्हें भी खाला को याद दिलाने के लिए यही बात मिली थी। और जब हम वापस आ रहे थे तो खाला ने अम्मी की सारी चीजें छुपा ली। इसका मतलब तुम्हारे साथ घूमते हुए ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, तो आप असल मौजू की तरफ आते। तो फिर बताओ, कब मिला रहे हो शहजाद से? मैं वापस जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, प्लीज। ये मुझसे नहीं, अम्मी जान से कहें। इनका कोई इरादा नहीं है शहजाद को दावत पे बुलाने का। क्यों? ऐसी बात नहीं है, मुनासिब वक्त नहीं मिल सका, इसलिए बहुत जल्दी तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। पुलिस आ गई है। डरो मत शहजाद, ये वो आदमी नहीं जो मैं समझ रही थी। ये तो कोई और निकला। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत बुरा शख्स है ये। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। अब मैं तो पूरे मोहल्ले में जलील हो गई। रो मत मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, कोई मसला नहीं है। क्या बात है? क्या तुम्हारे ही नाम ज़ीशान है? हाँ, मैं ईशान हूँ। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है। कैसी शिकायत? मैं तो अपने घर में बैठा हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अपनी बीवी को मारा तुमने? या अल्लाह भाई, यकीन करे मैंने उसको नहीं मारा। आप मेरी बात माने। ऑफिसर साहब जी, इनकी बीवी मेरे घर में है। बहुत बुरी तरह मारा है इसने उसे। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। ये जलती है हम लोगों से, ये इसलिए इल्जाम लगा रही है। और मैं क्यों मारूंगा भाई उसे? और आप कैसे कहने मेरी बीवी इसके पास है? इसकी बीवी आपके पास है? बिल्कुल, वो नीचे है। क्या आप बयान दे सकती हैं? जी हाँ, जरूर। फिर डॉक्टर को चेक करा के आपका बयान लिया जाएगा, ठीक है? ठीक है। तुम चलो हमारे साथ। सीधा इंसानों की तरह चलो। यार मेरी बात मानो भाई, मैंने कुछ नहीं किया यार। कंपनी देखकर तो मैं सख्ते में आ गया था। एक बहुत बड़े गार्डन के दरमियान बनाई है, हर तरफ हरियाली है। बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा था उस इमारत का। साफ सुथरे लोग और मेहनत से काम करने वाले। कौन सी जगह बुरहान अंकल? भाई, शहजाद बेगम जिस कंपनी में काम करती है वो। मैं तो अपने आप को अमेरिका में समझ रहा था। दादा, क्या आप अमेरिका जा चुके हैं? जब यहाँ अमेरिका को देख रहा हूँ तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? जाहिर हो रहा था कि शहजाद बेगम बहुत अहम है उनके लिए। उसे कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिली है। वाह, सुपर।
माशाअल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। इंसान की अक्लमंद औलाद हो जो इस तरह अपने बाप के काम को आगे बढ़ाए। हाय, काश के अहमद जिंदा होता। तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खाओ, किसका इंतजार कर रही हो? कल कैन आएगा बच्चों। हाँ, तुम लोग अपने कजन से मिलोगी ना, गेम भी खेलना। खुशी हुई ना तुमको ये सब सुन? जी दादी। ओहो, रास्ते के लिए बना दिया ना जाहिर सी कुछ? बात है, खाने के लिए बहुत कुछ बनाया है। कौन से रास्ते से चलना चाहिए हमें, चना किले वाले से या? हाईवे से। पहले हम हाईवे पे जाएंगे, वहाँ से हिल स्टेशन पहुँचेंगे और फिर वहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे। हो, लंच के लिए क्या क्या बनाया है? कोफ्ते और सैंडविच बनाए हैं। अब ये नहीं कहना तुम्हें पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, अब चलो। जल्दी तो नहीं है ना, घूमते घूमते जाएंगे। मैंने रास्ते में बहुत सारी पिक्चर्स भी बनाई हैं। ओके। अच्छा हुआ जहाज से नहीं गए। सही कहा। वैसे भी मुझे जहाज में सफर करना अच्छा नहीं लगता। क्यों, जहाज से डरती हो क्या? कुछ खास नहीं, लेकिन बस जब टेक ऑफ करता है ना तो मेरा दिल बैठने लगता है। और समुद्री सफर में उस वक्त तो दिल नहीं बैठता ना। गाड़ी में मुझे ज्यादा मजा आता है। अच्छा है, अगर समंदर अच्छा नहीं लगता, किश्ती तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे समंदर पसंद ना हो। यानी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मेरी वजह से अच्छा लगता है, ये कहना चाहती हो? हाँ। मुझे तो हर वो सफर अच्छा लगता है जिसमें तुम भी हो और हवा भी। मैं हर सफर तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। भूख लग रही है। अभी तो मोटल आने में बहुत वक्त है, क्यों ना हम गाड़ी में बैठे बैठे कुछ खा लें? That's good. ठीक है। अच्छा ही है ना, मुझे तो वही लग रहा है। देखो जरा, ये तो वही आर्किटेक्चर है ना जिसकी तस्वीर अखबार में छपी। वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। तुम्हारे बारे में बात कर रहे होंगे। क्या आप जानते हो उन्हें? ज्यादा नहीं, हाँ एक बार मिला था सेमिनार में। छोड़ो इन बातों को। कैन चलो खाओ, खोलो मुंह खोलो। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सेहत के लिए जरूरी है ये। थोड़ा सा जूस भी पी लो कैन। ये तो बहुत अच्छा है। कितना अच्छा बेटा है मेरा। कैन, तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए हैं। दादा के पास जाने से पहले हैंडसम नजर आना है ना। तो चले ना। मगर बहुत देर हो जाएगी। तुम कहो तो मैं ले जाता हूँ इसे। बार्बर के पास? चलो मैं तुम्हें एक अच्छे बार्बर के पास लेके चलता हूँ, क्यों, ठीक है? तुम्हें जाना है क्या? जाऊंगा। अब मैं मम्मा के बगैर भी जा सकता हूँ। क्यों नहीं, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है मेरी जान। चलो अब जल्दी से ये खाना खत्म कर लो और जूस भी पी लो। ओ हाफिज अनुषा आपी। बाय बाय। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सफर अच्छा गुजरेगा अनुषा। खत वगैरह लिखते रहना, हम तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद रहेंगे। हाँ, लिखती रहूंगी। खुदा हाफिज अनुषा। खुदा हाफिज बेटी, अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे। शुक्रिया नाहिदा बेगम, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात सब नहीं। सामान वगैरह तो रख लिया है ना, पासपोर्ट वगैरह रख लिया ना? जी बुरहान साहब। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। खैरियत से जाओ। करो, फ्लाइट मिस हो जाएगी। ख्याल रखना। अहमद तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा, देर हो जाएगी, अब जाओ। चलो चलो अंदर चलो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, चलो।
बहुत अच्छा है। तुमने बनाया है क्या? नेमत बाजी ने बनाया है। उस ट्रे में आलू वाले हैं। वाकई बहुत अच्छा बना है। थोड़ा सा और मिलेगा मुझे? बना देती हूँ। आयशा खेलना बंद करो, अभी बहुत काम है। गनी, ये शहजाद बेगम के लिए बनाया है, जरा सा इंतजार कर लो, वो आ जाए तो साथ खा लेना। अल्लाह अल्लाह, उसने खा लिया तो क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मालकिन आ रही है। आयशा, गनी को कॉफी दो और मेरे लिए दूध लाओ। वहाँ चले क्या? क्यों, वहाँ क्या है? मालूम नहीं, चलो चलते हैं, वहाँ देख लेंगे। हाँ चलो, लेकिन पहले पेट्रोल डलवा लो। डलवा लेंगे मेरी जान, हर जगह पेट्रोल पंप मौजूद होता है। और अगर खत्म हो जाए तो नाराज मत होना। मैं तो वो भी एंजॉय कर लूंगी। ये बच्चा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ऑनर साहब। कैसे बनाऊं उसके बाल? मुझे नहीं मालूम, ये कैन बताएगा। कैन कैसे बनाओगे? छोटे करवाने हैं बाल क्या? बस ऐसे बनाए कि अच्छे लगे। जी हाँ। तुम्हारा नाम कैन है? जी हाँ। मिलकर खुशी हुई कैन। मेरा नाम साबिर है। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। कैन आपका रिश्तेदार है ऑनर साहब? बेटा है मेरा ये। ओहो, बर्फ हो रहा है ये पानी तो। अरे ऐसे ही रहो ना। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। ये भी लो। हिलना नहीं, हिलना नहीं। ऐसे भी। कितने अच्छे लग रहे हो। तस्वीरें तो तुम खींच रही हो, लेकिन ये तस्वीरें किसी को दिखाओगी तो नहीं? किसी को नहीं दिखाऊंगी, बल्कि मैं इन्हें सिर्फ अपने पास रखूंगी। आ जाओ, तुम साथ हो तो मुझे जगह बहुत अच्छी लग रही है। कितनी अच्छी हवा चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादी जान, मेरी जान। अम्मी ये देखिए कितना प्यारा है। मैं बुके दूं और मैं बिल्कुल। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कैसी हो बेटा, कैसी हो? खुशामदीद शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। चलो कैन अंदर चलो, हम तुम्हें अपना घर दिखाते हैं। और यहाँ बैठे। कितनी खूबसूरत आवाज है यहाँ चिड़ियों की। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। काश हम यहाँ रह सकते। फिक्र ना करो, अगर कोई पेट्रोल पंप ना मिला तो फिर यहाँ रुकने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। शहजाद बेटा, अली कमाल तुमसे कुछ कहना चाहता है। अगर ये तुमसे पहले ही माफी मांग लेता तो बहुत बेहतर होता। तुम चाहे माफ करो या ना करो, मगर इसको मैं तुमसे माफी मांगते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। चलो। शहजाद बेगम, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। भाई को खो देने के दुख से जनाजे में तुमसे बहुत सख्त अल्फाज में बात की। यानी मैंने जानबूझकर नहीं किया था, जबान से निकल गया अचानक बस। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो भाई का दुख था, और मेरा दुख क्या था अली कमाल। लेकिन तुम्हारे अल्फाज ने मुझे बहुत दर्द दिया।
मेरा दिल जला कर रख दिया। मैं वो अल्फाज अभी तक नहीं भूली। सिर्फ मैं अहमद की रूह बेचैन ना हो इसलिए तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ। हाँ बस खींच। ये क्या हो गया बिनू यार? जिसका डर था वही हो गया ना, देखा? क्या वाकई पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, देख लो मीटर, खुद देख लो। अब क्या करेंगे? मुझे क्या मालूम। ये भी होना था, सिग्नल भी नहीं आ रहे। मजाक कर रहे हो? वाकई सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। अब क्या करेंगे करीम? मुझे क्या मालूम, खड़े हो गए ना रास्ते में तुम्हारी वजह से। सब तुम्हारी वजह से। क्या? मैंने कहा था ना कि पेट्रोल का याद दिला देना। माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने बताया तो था। क्या हो गया, डर गई तुम? तो क्या ये सब मजाक था? और क्या, तुम भी ना डर गई थी ना तुम मेरी जान। हाँ, आंसू निकलने वाले थे मेरे। और वैसे भी मिस्टर करीम, मैंने तुम्हें हर बार याद दिलाया, लेकिन तुम किसी पेट्रोल पंप पे रुके ही नहीं। मेरा प्लान कुछ और था, समझी नहीं तुम। समझ गई सारा किस्सा। कितने बच्चे हो तुम। चलो चले। कैसे जाएंगे? तो क्या गाड़ी में बैठी रहोगी? यहाँ क्या करेंगे? चलो चल के देखते हैं, शायद कोई आबादी नजर आ जाए।